साहेब बंदगी। आज इसी साहेब बंदगी शब्द पर ही आपसे कुछ चर्चा करते हैं। साहेब बंदगी कबीर पंथ में जब उनके अनुयायी या संत गुरुजन जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अभिवादन वो यही शब्द बोलकर करते हैं, साहेब बंदगी। कबीर पंथ में और कबीर पंथ से निकले और भी जो पंथ हैं जैसे राधा स्वामी वगैरह, वहाँ भी ये शब्द बहुत गहराई से समझा जाता है, जाना जाता है और लोग बोलते भी हैं। तो जहाँ भी कबीर पंथ के लोग हैं, उनसे रिलेटेड कोई और पंथ है, वहाँ साहेब बंदगी शब्द बोला जाता है। और ये सदगुरु कबीर साहेब के जमाने से चला आ रहा है। सदगुरु ने साहेब और बंदगी शब्द का बहुत उपयोग किया है अपनी मौलिक रचना बीजक में, और बीजक के अलावा जितने भी उनके साखी ग्रंथ जैसे ग्रंथ हैं वहाँ भी उन्होंने इनका जिक्र किया है। साहेब और बंदगी दो शब्द है। साहेब के पास जैसे कि वो काशी में आज से 600 बरस पहले पैदा हुए जो पंडितों की नगरी थी, वहाँ पर हिंदू भी काफ़ी तादाद में थे और मुसलमान भी, और दोनों सदगुरु कबीर साहब के पास आते थे और उन्हें सुनते थे। दरअसल सदगुरु कबीर साहब का जन्म ही पालन पोषण की बात करें, जन्म का तो वैसे कुछ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जैसे कि सीता के लिए है। सीता कहाँ पैदा हुई कोई नहीं जानता। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, हल चला रहे थे किसी उत्सव के लिए, बस कुछ पल के लिए हल चलाना होता है। राजा हैं, एक उद्घाटन जैसे आज नेता करते हैं, बस वैसे ही एक कुदाली मार के जमीन का शिलान्यास करना हो, नेता आते हैं, कुदाली उठा करके लगा देते हैं, जरा सा खोद देते हैं और उद्घाटन हो जाता है। ऐसे ही राजा हल चला रहे थे और कुछ आगे हल चला तो जो नाली बनती है हल चलने से, उसी में से एक घड़ा निकला और उस घड़े में बताया जाता है सीता माई निकली, एक नन्ही बच्ची जो अभी रो रही थी। तो इसी तरीके के सदगुरु कबीर साहब का भी जन्म बताया जाता है कि वो लहरताला तालाब के किनारे पाए गए थे और बाजार से लौट रहे नीरू और नीमा जो गरीब जुलाहे थे, इस दंपत्ति ने उन्हें फिर अपने घर में लाके पाला था, मतलब लालन पालन या पालन पोषण किया था। तो सदगुरु का जो जन्म है वो बचपन से ही मुसलमान के घर में हुआ था। गरीब जुलाहे जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, जमाना कुछ ऐसा ही रहा है उस वक्त का, तो लोग कन्वर्ट हो गए थे। हिंदू तो थे ही मगर कन्वर्टेड थे, तो उनके घर में पालन पोषण हुआ। तो दोनों संस्कार उन्हें मिल रहे थे। घर में ही मिली जुली परंपरा थी, जैसे कहते हैं ना गंगा जमनी तहजीब, गंगा और जमुना की मिली जुली संस्कृति वाली परंपरा में वो पले बढ़े। तो उन्हें बचपन से अच्छी तरीके से लोगों के बारे में मालूम था। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो उनकी परंपराओं के बारे में मालूम पड़ा कि हिंदू किस तरीके के मानते हैं, मुसलमान किस तरीके से अपने धर्म या जो संप्रदाय है, मजहब है, उसे देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो कुछ इन दोनों में एक दूसरे के खिलाफ भी कई चीजें हैं, बिल्कुल एकदम जैसे सगे भाई हैं तो एकदम सटे हुए हैं इनके सारे तीज त्योहार और संस्कृति, मतलब जो धार्मिक कृत्य हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत मालूम पड़ते हैं। जैसे हिंदू हाथ धोता है तो अंजुली को धोता है बराबर रगड़कर, और उसके बाद ऊपर हाथों की तरफ पानी से धोता हुआ चला जाता है। मगर मुसलमानों में ये बात है कि वो कोहनी से कम धोए पहले और वापस धोते धोते
अंजलि तक आए, बाकी आगे के पंजों तक आए हाथ के। ऐसे कई चीजें हैं। हिंदू मूंछ और चोटी रखता है तो वो ये दोनों कटवा देते हैं, मूंछ और चोटी, सिर्फ दाढ़ी रखते हैं। आप बहुत जानते हैं, इस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं कभी। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब जन्म से ही इस संस्कृति में पाले गए जो मुसलमान की परंपरा है, और दोनों के बीच वो रहा करते थे। जिंदगी भर वो हिंदू और मुस्लिम के साथ जिए, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत करीब से देखे। फिर उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, बहुत तेज तलवार दोनों के बीच खिंच जाया करती थी। कई दफा सदगुरु ने उन्हें रोका, बचाया इस हिंसा और हत्या से। उनका पूरा ग्रंथ आप देखते हैं तो दोनों को समझाने से भरा पड़ा है, दोनों को आशीर्वाद दिया है, बांटा है, और हर संभव कोशिश की है। राष्ट्रीय एकता और मानवता को सदैव जीवित रखने वाले वो सजग प्रहरी थे। इसी के चलते साहब ने ये दो शब्द इस्तेमाल किया है ताकि दोनों मिलें, बैठें, बातचीत करें और जिंदगी जिएं। साहेब बंदगी। साहेब दरअसल अरबी फारसी का शब्द है और बंदगी का जन्म वंदन से हुआ है। वंदना से ही बंदगी शब्द बना है। क्योंकि सदगुरु जहां भी जाते दुनिया में वहां की बोली और भाषा का इस्तेमाल करते थे। पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी उनकी बोली को कही जाती है, इसलिए कि सदगुरु सबका उद्धार कर रहे थे, सबका भला कर रहे थे, सबको प्रेम बांट रहे थे, सबको सत्य सिखा रहे थे, सबको बोध दे रहे थे कि तुम शरीर नहीं हो और शरीर संबंधी जाति, धर्म, मत, मजहब ही मानने वाले नहीं हो, बल्कि इन सब से पार तुम शुद्ध चेतन हो। उस अस्तित्व को समझो, अपनी चेतना को, अंतर आत्मा राम को, जो राम और रहीम तुम्हारे भीतर बैठा है ना, उसको समझो। वहां बैठते हो तो फिर काहे करो लड़ाई। राम रहीमा एक है रे, काहे करो लड़ाई। ऐसे कितने सारे भजन हैं सदगुरु के। को हिंदू को तुरुक कहावा, एक जिमी पर रहिए। क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, अरे दोनों एक ही हो। मिट्टी के भाड़े ढेला हो, मिट्टी के, जो कुछ दिन जिंदा हो, प्रेम से जी लो और आखिर में तो शमशान घाट में दफना दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो। इसी लड़ाई झगड़ा की खाई को पाटने के लिए जो भी वैमनस्यता थी हिंदू मुसलमान के नाम पर, जो भी दरार और खाई थी, उसे पाटने के लिए साहेब ने अभिवादन का एक नया शब्द गढ़ा। उसका नाम है साहेब बंदगी। साहेब मतलब जैसे कि हमने बताया कि ये अरबी फारसी का शब्द है, मगर इसका रियल मतलब होता है स्वामी, मालिक। जो भी पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े जन हैं, उनके लिए साहेब। और दूसरा शब्द है बंदगी, जो कि संस्कृत से निकला है, मूल संस्कृत है, और इसी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है वंदन का, बंदगी, वंदना, बंदगी। तो हे पूज्य, हे श्रेष्ठ, तुम्हें प्रणाम। ये साहेब बंदगी का मूल्य। हम अभिवादन करते हैं आपका। आप हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, पावन हैं। हम आपके चरणों में शीश झुका रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो ये भाव दोनों को मिला रहे हैं साहब। तो बड़ा गहरा और अर्थपूर्ण शब्द है। कई परंपरा है भारत के अंदर, कई संस्कृतियां हैं, सब में अभिवादन है अलग अलग तरीके। जैसे कि ब्राह्मणों में ये बात है कि उन्हें दंडवत प्रणाम किया जाए, तो लोग दंडा के समान अपने आप को उनके चरणों में बिछा देते थे। ये प्रेमपूर्ण होता था कि जबरदस्ती होता था, या जबरदस्ती ये बात आई थी, ये अलग विषय है। जैसे कि लोग दलित ये नहीं मानते हैं कि ब्राह्मणों को हम दंडवत करें इस तरीके से। तो लेकिन आपके अंदर भाव है किसी भी पूज्य के लिए, तो आप बिल्कुल आप अपने आप को दंडे के तरीके से बिछा सकते हैं। दंडवत मतलब पूरा सरेंडर,
समर्पण कर दिए हैं। जगह साफ हो, सुथरी हो। पहले का दौर, पहले का ज़माना कुछ और था। आज जैसी स्थितियां नहीं थी। कहीं भी आप देखते थे तो पवित्रता ही पवित्रता थी, लोगों की सोच में भी, समझ में भी और प्रकृति में भी। तो आराम से लोग इस भाव में भरकर अपने को दंडवत बिछा देते थे कहीं भी। लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा है। गंदगियाँ बहुत बढ़ गई हैं। शहर अब आ गया है, यहाँ नालियाँ हैं, बदबूदार जगहें हैं। तो आप कहीं भी अपने को नहीं बिछा सकते हैं। हाँ, हाथ जोड़कर बंदगी तो आप कर ही सकते हैं, जो कि अभी कोरोना वायरस के दौर में पूरी दुनिया में मशहूर है कि आप ये प्रणाम मुद्रा में हाथ जोड़िए और अभिवादन करिए। कुछ भी बोलिए आप, चाहे उसे सीताराम बोलिए या फिर सत श्री अकाल, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। ऐसे सैकड़ों अभिवादन हैं हमारे देश में, क्योंकि यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग प्रणाली और रीति रिवाज के साथ है। तो साहेब बंदगी इकट्ठे तौर पे, ये साहेब बंदगी शब्द इकट्ठे तौर पे बहुत कहीं कहीं आया है, बहुत जगह नहीं आया है, बीजक में भी और बीजक के बाहर। साहेब ने एक जगह बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया है, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। देखिए, ये बंदगी जो है अभी कोई इजाद नहीं है कि पिछले 50 साल में इस तरीके का बंदगी का सिस्टम आया हो। नहीं साहब, सदगुरु कबीर साहब के जमाने से, क्योंकि उनका ही इजाद किया हुआ है ये साहेब बंदगी, उन्होंने ही जारी किया है, उन्होंने ही लोगों को सिखाया, समझाया है, ताकि दिल से दिल मिल सके, दरार और खाई पाटा जा सके। इसीलिए दो अलग अलग परंपरा और बोली तथा भाषा के शब्दों को एकदम संगम रूप दिया है सदगुरु ने। गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहा जाता है, हालांकि जमुना का कोई मुसलमान से लेना देना नहीं है और न ही गंगा का। ऐसे ही हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग फिरके और अलग अलग देश के लोग नहीं थे। पहले तो बिल्कुल सगे भाई थे। थोड़ी सोच बदली, जब फिर दोनों में दूरियां आई तो फिर अलग अलग रंग ढंग, वेशभूषा, लिबास सब जगह बदल गए। न सिर्फ ड्रेस के बतौर से बल्कि सोच के बतौर भी। तो बहुत कुछ विपरीतता आ गई, और विपरीतता जहाँ आती है, जहाँ द्वंद्व और झगड़ा है, फिर सदगुरु यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का सजग प्रहरी का रोल निभाते हुए ये बढ़िया मिसाल पेश किया पूरी दुनिया में, और साहेब बंदगी शब्द अस्तित्व में आया है। तो जब साहेब बंदगी हम करते हैं, तो मैं ये बता रहा था साखी का कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। यहाँ पर बहुत क्लोज इस्तेमाल हुआ है साहेब बंदगी शब्द का। और तो बहुत बार साहेब ने कहा है, राम रहत साहब ने भी आखिर में, जो हमारे कबीरपंथ परंपरा के महान संत हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि बचन उचारो बंदगी, शीस भेंट धरु हाथ। तो जब बंदगी करते हैं, इसी लाइन पर हम आते हैं थोड़ी देर में, जब बंदगी की मुद्रा में होते हैं कबीरपंथ में, तो उकड़ू बैठा जाता है। उकड़ू बैठना भी बड़ा गजब की बात है। जब आप उकड़ू बैठते हैं, यानी अपने आप को एक व्यायाम की मुद्रा में ले आते हैं। काफी देर से आप बैठे हों आलथी पालथी मारकर या चेयर पर, तो आप यदि उकड़ू बैठ सकते हैं कुछ पल के लिए बंदगी की मुद्रा में, तो ये बढ़िया एक्सरसाइज है। पूरे आपके घुटने का दर्द इससे नहीं होगा कभी जिंदगी में आपको, और पेट का सिस्टम सही रहेगा, पाचन संस्थान खास तौर से, और पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है जब आप उकड़ू बैठते हैं। तो उकड़ू बैठकर बंदगी की जाती है कबीरपंथ में। अपने सामने जो भी हो, पूज्य गुरुजन या जो भी हैं जिन्हें आप बंदगी कर रहे हैं, चाहे वो आपसे छोटा क्यों ना हो, लेकिन बंदगी आपको इसी मुद्रा में करनी है। उकड़ू बैठना है और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के बीच से
सामने जमीन पर लगभग रखना है। जमीन साफ हो तो जमीन पर रख सकते हैं। तो दोनों हाथ, जब आप उकड़ू बैठे हैं तो दोनों हाथ आपके दोनों घुटनों के बीच आता हुआ आपके पंजे, हथेली के बाद आपके पंजे जमीन से टच होते हैं। जमीन साफ हो तो टच, वरना थोड़े उठे हुए 2 अंगुल ऊपर। और अंजलि बना लेते हैं पंजों का। जैसे कुछ मिलता हो तो हम अंजलि बना लेते हैं और उसमें हम जो भी मिलता है उसे रखते हैं। तो इसी भाव में आपको अंजलि बना लेना है। और साहब को, जो भी साहेब सदगुरु खड़े हैं या बैठे हैं, उनको जी भर के देखना है और उन्हें साहेब बोलना है। फिर नीचे सर झुकाते हुए इस तरह के सर झुकाएंगे आप। ये अंजलि बनाया है आपने। फिर से सर झुकाएंगे और बंदगी बोलेंगे। ऐसे 3 बार किया जाता है। 3 बार बंदगी होती है। जैसे त्रयवाचा, आपने एक शब्द सुना है। 3 बार जब आदमी उस शब्द को रिपीट करता है तो वो दिल से उसे स्वीकार कर लेता है, वो मानता है उस बात को। जैसे ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो आपको एक अनुभूति होती है कि आप 3 बार बहुत गहरे में शांति को पुकारा है। तो फिर शांति का आपके भीतर अंकुरण शुरू हो जाता है। एक रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो एक बढ़िया फीलिंग आती है आपके अंदर से। इस तरीके से त्रयवाचा है। 3 दफा कहने का सालों से, सदियों से परंपरा है हमारे भारतवर्ष में। तो इस तरीके से साहेब बंदगी को भी 3 बार, ताकि तन, मन और वचन के तीनों दोष हमारे सद्गुरु हमसे हर लें और अपना ज्ञान, भक्ति और प्रेम हमारी झोली में भर दें। इसलिए हम अंजलि बनाते हैं, वो हमें देते हैं। ये एक भाव है। जब हम भीतर से प्योर होना शुरू कर देते हैं, कचरा निकल जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी श्रेष्ठ है वो हमारे अंदर आएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाली जगह में हैं आप और एकदम धुआं धुआं, कचरा कचरा लग रहा है, तो जब आप सांस फेंकते हैं तो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन से आप प्योर होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? तो बहुत गहरे में आप देखें और समझने का प्रयास करें। तो बंदगी, साहेब बंदगी, हे श्रेष्ठ, हे स्वामी, हम आपकी वंदना करते हैं और अपने को हम सरेंडर कर देते हैं, सर झुकाकर समर्पित होते हैं सदगुरु के सामने, पूज्य के सामने, या अपने बड़ों के सामने। यदि आप घर में कर रहे हैं, अपने घर में भी ये आराम से ये बंदगी करते हैं आप, माँ पिताजी को, ताऊ ताई को, जो भी बड़े दादा दादी, नाना नानी हैं, बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, पति हैं, यहाँ तक कि पत्नी हैं, तो उनको भी यदि आप सम्मान देते हैं तो इस तरीके से बंदगी करें आप। बहुत बड़ा गहरा इसका भाव है, जिसका स्रोत आनंद और शांति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमने थोड़ी देर पहले राम रहस साहब जी का जिक्र किया था, जिसमें वो कहते हैं कि बंदाओं सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ। मैं पारखी सदगुरु संतों के सामने अपने सर को धर कर भेंट कर रहा हूँ। मतलब एकदम समर्पण, निरअहंकारिता, इगोलेसनेस में आपको होना है। ये बड़ी बात है साहब, क्रांति की बात है। आप ऐसा करते हैं और आप आनंद और ऊर्जा तथा शांति से भरते चले जाते हैं। बंदाओं सन्मुख पारखी, सीठ भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। फिर से सुन लीजिए, बंदाओं सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। क्या भाव है! समर्पण होके आप उन्हें वंदन कर रहे हैं। सिर को आपने हाथ में ले लिया है, मतलब अहंकार शून्य होकर के आप उनके सामने सर झुका रहे हैं। शीस भेंट धरु हाथ और वचन उचारो बंदगी। बंदगी शब्द का जो उच्चारण हो रहा है
जो प्रणाम कर रहे हैं, जो भाव है आपके भीतर में, वो सत्य और प्रेम के साथ है। अत्यंत प्रेम से लबालब भर कर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, यानी सत्यता के साथ आप बंदगी कर रहे हैं। तो ये साहिब बंदगी कहने की जो परंपरा है कबीर पंथ में, उसके बारे में आप अभी रूबरू हो रहे थे कि इसके पीछे का कारण क्या है और क्या है इसके मकसद और इससे हमें क्या हासिल होता है, वो सब कुछ आपने देखा है। तो जब भी मौका आए इस तरीके का, यदि आप कबीर पंथ को समझते हैं, कबीर पंथी हैं, तो आप जरूर करिए। पूरे शिद्दत के साथ और पूरे सिस्टम से ये बंदगी होनी चाहिए। हाँ, कहीं मौका नहीं है, भरे बाजार में है, बस में है, ट्रेन में है, ऐसी स्थितियां नहीं हैं, तो आप हाथ जोड़कर ही साहिब बंदगी बड़े दिल से और आराम से बोलिए। एक ही बार बोलिए, मगर पूरे भाव से बोलिए, ताकि जिन्हें आप कर रहे हैं, जो भी जिन्हें आप महत्व दे रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, उनके दिल में समा जाएं। ये बड़ा भावपूर्ण शब्द है साहिब बंदगी, जो मजहबी खाइयों को पाटने वाला रहा है और दिल में एक उमंग की लहर जगाने वाला है, सत्य से अत्यंत ओतप्रोत है तथा ऊर्जा से आपको लबालब भरने वाला है। आप इसे करेंगे तभी समझ में आएगा। तो जब भी संत गुरुजन मिले, कबीर पंथ में हैं तब तो करना ही है, गैर कबीर पंथी भी हैं तो भी आप इस तरीके से करते हैं, तो बड़ा आपके लिए गर्व और गौरव की बात होती है। जैसे कि कभी कभार बाहर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, ट्रम्प वगैरह, और बोलते हैं जय हिंद, तो पूरा देश जय हिंद बोलता है और उन्हें भी बढ़िया फीलिंग आती है। तो आप किसी के साथ उनकी बात को लेकर उनके ही शब्दों में उनका अभिवादन करते हैं, तो इससे बढ़िया उन्हें प्रेम जताने का और क्या उपाय हो सकता है। तो आप साहिब बंदगी करते रहिए और उसके डीप को भी समझते रहिए। साथ ही साथ बीजक जो सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है, मौलिक ग्रंथ है, उसे भी पढ़िए। वहां भी अनंत खजाना भरा पड़ा है। आपके जीवन का वहां पर कायाकल्प हो सकता है, आप रूपांतरित हो सकते हैं पूरी तरीके से, और आप जो चाहते हैं वो वहां मिलेगा। जिसकी आपको तलाश है, जाने अनजाने में जो खोज रहे हैं आप अपनी जीवन शैली की हर गतिविधि में, वो बीजक में है। आप बीजक जरूर पढ़िए। बीजक पर सदगुरु कबीर साहब की बीजक पर सदगुरु अभिलाष साहेब की व्याख्या है 2 खंडों में, उसे जरूर पढ़िए ताकि मूल बीजक आपको समझ में आए। ये दोनों ग्रंथ आपको कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के पते पर मिल जाएगा। और उसके बारे में यदि आप बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप हमें बात करिए, या फिर अपने आश्रम भी आइए नागपुर, वहाँ ये सारी किताबें कबीर साहित्य उपलब्ध हैं और रियायत दाम पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो साहिब बंदगी अब हम चलते चलते फिर से कर रहे हैं। चैनल पर नए आए हैं, पहली दफ़ा सुन रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर इस चैनल खुशहाल ज़िंदगी को साहिब बंदगी करते हुए सब्सक्राइब कर लें। बातें अच्छी लगती हैं, दिल को छू जाती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि अगली अपलोडिंग वीडियो की फौरन सूचना आपको उसके अपलोड होते ही मिल जाए। साहिब बंदगी साहिब।